दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पर तैनात विवेक भगत जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कल हुई हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि चेहरे और शरीर पर जगह जगह पर आपको चोट के निशान नजर आएंगे। सीधे बातचीत करते हैं। विवेक जी, सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में जानकारी चाहूँगा। डॉक्टर्स ने क्या बताया है आपको? प्राइमा फेसी सिचुएशन थोड़ी कंसर्निंग थी। जब ईआर रूम में ले जाया गया तब मेरे नाक और मुंह से खून निकल रहा था। कुछ ही पलों बाद मुझे वॉमिटिंग भी हुई थी। तो सिंस हेड पे इम्पैक्ट हुआ था तो ये एक चिंताजनक विषय था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए तुरंत मेडिकल टीम ने रिस्पॉन्ड किया और मेरे मल्टीपल टेस्ट हुए, जिसमें सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड्स थे। फॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट्स अभी ओके आई हैं, बट एज़ पर दी मेडिकल एडवाइस मुझे 1-2 दिन में फिर से सीटी स्कैन कराना होगा, जिसके बाद हेड इंजरी को कम्प्लीटली रूल आउट किया जा सकता है। विवेक जी, कल क्या हुआ था? किस तरह से आपको चोट आई? कहाँ पे आपकी ड्यूटी थी? मेरी जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है जोन 1 सेक्टर 1 एज़ पर आवर अरेंजमेंट जंतर मंतर के एरिया में ड्यूटी थी। डे शिफ्ट थी, इसके साथ साथ नाइट शिफ्ट भी थी। तो नाइट शिफ्ट को रिपोर्ट करने के लिए करीब शाम के कल 8:30 बजे मैं रीगल सिनेमा कनॉट प्लेस से चलते हुए संसद मार्ग पे अपने एसीपी प्रोबेशनर रोहित, अपने ऑपरेटर हेड कांस्टेबल नवनीत के साथ और 4-5 बार दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनके साथ अपने ड्यूटी पॉइंट पर रिपोर्ट करने जा रहा था। हम सब प्रॉपर एंटी राइट गेयर और फाइबर ग्लास की लाठी के साथ चल रहे थे। जैसे ही हम अपने ड्यूटी पॉइंट पे पहुंच रहे थे तो वहाँ हमने रियलाइज़ किया उस उग्र भीड़ ने हमारे सामने चलते हुए दिल्ली पुलिस की टुकड़ी को स्पॉट कर लिया है। उनके ऊपर पानी की बोतलें बरसाना शुरू कर दिया, एंटी पुलिस स्लोगन्स रेस शुरू कर दिया, माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी। उन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और आगे चल पड़े। हम जैसे ही वहाँ पास पहुँचे तो हमने देखा कि उनमें से एक जवान को 25-30 की उग्र भीड़ ने काबू कर रखा है। उस जवान के सिर से काफ़ी खून निकल रहा था, उसका मुंह भी पूरा खून से सना हुआ था। उसी को बचाने की नीयत से मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की। इसी दौरान मैं 1-2 मीटर उसको आगे भी लाया बचा के, बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित उग्र थी, नफरी में भी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने हमको ओवर पावर कर लिया। तीनों तरफ से भीड़ ने हमको घेर लिया। मैं जैसे ही बचने की कोशिश करने रहा था तो भीड़ ने ओवर पावर करते हुए धक्का मुक्की करते हुए गिरा दिया। तो गिरने के बाद मैं पूरा अपना कंट्रोल खो चुका था। फिर हर तरफ से लात, घुसे, मुक्के, डंडे, नुकीली ईंटें बरसना शुरू होगी। इसी दौरान गंदी गंदी गालियाँ और एंटी पुलिस स्लोगन्स रेस करके भीड़ अपने बाकी साथियों को पुलिस को मारने के लिए उत्तेजित कर रही थी, जैसा मॉब लंचिंग का माहौल बनाया जा रहा। इसी दौरान मेरे सिर पे चोटें आई, अब्रेशंस, ब्रूसिंग मेरे मुंह पे है, जॉ स्टिफ हो गया है, 2 दांत टूट गए और मेरे हाथ पे, मेरे घुटनों में, मेरे एंकल्स पे चोट आई है। विवेक जी, जिस दौरान आप पे हमला हुआ था उस वक्त क्या इन लोगों के पास हथियार थे? किस तरह के हथियार इनके पास मौजूद थे? उस समय भीड़ काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित थी और उग्र थी और बावर्दी पुलिस वालों को देख के जैसे उनको एक सांड को लाल कपड़ा दिखता है, वैसे उनका माहौल हो गया था। वो देखते ही उन्होंने अपने हाथ में वो सब चीज़ें उठा ली जिसको वो हथियार के रूप में प्रयोग कर सकते थे। इवन उनके हाथ में पुलिस से छीनी हुई हेलमेट्स और हमारी लाठियाँ थी, गमले थे, नुकीली ईंटें थी, फुटपाथ पे लगी टाइलें थी, पानी की बॉटल्स थी। हर कुछ जो चीज़ थी जिससे उनको लगता था कि इससे बॉडी पे इम्पैक्ट अच्छा होगा, उसका वो बलपूर्वक प्रयोग कर रहे थे। आप लगातार जंतर मंतर पे तैनात रहे, आप लगातार आसपास देखते हुए निगरानी भी रखी। 20 तारीख के बाद में क्या बदलाव देखने को मिला आपको? 20 तारीख के बाद पिछले 2 दिनों में ये बदलाव देखा है कि शाम को 3-4 बजते ही जंतर मंतर पे जो डेजिग्नेटेड स्पॉट है वहाँ पे भले ही जितनी भी भीड़ होती थी 20 से पहले, वो इन आउट होके उसी दौरान उसी स्ट्रेच में रहती थी। 21 और 22 को ये माहौल देखा गया है कि भीड़ काफ़ी उग्र हो रखी है, पुलिस को प्रोवोक करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। 3-4 बजते ही इनकी भीड़ 11-12 हज़ार आराम से हो जाती है। एंटी पुलिस, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट
स्लोगन्स रेज़ करते हैं, पुलिस को प्रोवोक करने का भरपूर प्रयास करते हैं, बैरिकेड्स पे चढ़ जाते हैं, उनसे आग्रह किया जाता है कि ऐसा ना करें, शांति बनाए रखें, बट ये ना करते हुए बैरिकेड्स क्रॉस करके संसद मार्ग टॉलस्टॉय की रेड लाइट पे और पीछे कनॉट प्लेस पे की तरफ जाते हुए संसद मार्ग के दोनों रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। ट्रैफिक सुचारू रूप से चलना बंद हो जाता है और दोनों कैरिज पे ये बैठ जाते हैं। लाइक आई सेड, एंटी सोशल, एंटी पुलिस स्लोगन्स रेज करके माहौल को पूरी तरह अशांति भरा पूरा प्रयास करते हैं। क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स की आड़ में अब अराजक तत्व इसमें शामिल हो रहे हैं इस प्रदर्शन में? जिस प्रकार के स्लोगन्स और जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ शाम को इवन हल्की फुल्की सुबह सुबह भी देखी जाती है, तो ये कहना मुश्किल है कि ऐसी हरकतें कोई एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट जो अपने करियर पे फोकस कर रहा हो वो ऐसी हरकत कर सकते हैं। तो देयर आर चांसेस, वेरी हाई चांसेस कि इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स हों जो अपने वर्षों पुरानी भड़ास निकालने का प्रयास करने के लिए इस भीड़ में एनोनिमिटी का फ़ायदा उठाते हुए जुट गए हैं। आखिरी सवाल, क्या इन लोगों के चेहरे ढके हुए थे जो कल हमला करने वाले थे? जो मुझे फर्स्ट विजुअल जो मुझे अच्छे से याद है, काफ़ियों के जो फ्रंट लाइन में एटलीस्ट उनके चेहरे ढके हुए तो नहीं थे, नहीं थे। तो विवेक जी हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी चोट जो है शरीर पर नजर आ गई और इसी तरह की चोटें कई अन्य पुलिसकर्मियों को भी आई है जिसमें एसीपी रोहित भी शामिल है। तो साफ है कि लगातार अब दिल्ली पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहूँगा, क्या दिल्ली पुलिस को ही टारगेट किया जा रहा है या फिर वर्दी में जो भी शख्स मिल रहा है उन्हें टारगेट किया जाता है या फिर आम लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है? नहीं, दिल्ली पुलिस ऑफ कोर्स बीइंग अ यूनिफॉर्म सर्विस, RAF, CRPF किसी भी प्रकार की जो भी यूनिफॉर्म फोर्स वहाँ पे बल तैनात है उनको टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारे टीवी पे न्यूज़ चैनल्स हैं उनके रिपोर्टर्स, कैमरामैन, उनको भी बेझिझक टारगेट किया जा रहा है जैसे कि कोई खुली छूट मिली हो। इसके अलावा कोई भी जो प्रशासन की ओर से या सरकार की नीतियों का जो सपोर्ट करने के दौरान अपना पक्ष रखने की कोशिश भी कर रहा हो उसको भी हैकल किया जा रहा है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।